जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आप सब देखेंगे। आज की क्लास में जो बताने जा रहा हूं दोस्तों वो गति, जो कि विरामावस्था और गति अवस्था की भी चर्चा करेंगे। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग का भी परिभाषा को चर्चा करेंगे। साथ में औसत चाल के बारे में बताया जाएगा और त्वरण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मोटिवेशनल चीज़ के साथ से। जो आज की मोटिवेशनल की है दोस्तों इस प्रकार है। आज की जो मोटिवेशनल की है दोस्तों, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की मोटिवेशनल की के साथ हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज के क्लास का प्रारंभ गति। आज चर्चा करेंगे दोस्तों गति की। ठीक है, तो गति जो होता है इसकी दो अवस्था होती है। सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों विरामा अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट पोजीशन। और सेकंड होता है गति अवस्था, जिसको कहते हैं मोशन पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि विरामा अवस्था किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो विरामा अवस्था जो कहता है दोस्तों, जिसको कहते हैं रेस्ट पोजीशन, यदि किसी वस्तु की स्थिति यदि किसी वस्तु की स्थिति जो पोजीशन होता है दोस्तों, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदले तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, विरामा अवस्था। क्या कहेंगे दोस्तों उसको, विरामा अवस्था। कब कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदले तो उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट पोजीशन। जैसे कि देख रहे हैं ये आपका स्थिर वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए ये स्थिर वस्तु है कुछ भी, राइट। अब देखिए एक वस्तु है, ये क्या है, विरामावस्था में। देखिए इस स्थिर वस्तु के सापेक्ष में ये वस्तु का कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो समझ जाएंगे क्या ये कौन सा पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, राइट, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करता है दोस्तों कि गति अवस्था, जिसको कहते हैं मोशन पोजीशन। इसको क्या कहेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदले तो समझ जाएंगे कि हमारा वस्तु उस क्या है, गति अवस्था में। समझ गए ना। उसमें क्या था कि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदले तो समझेंगे विरामा अवस्था। और इसमें क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष, ठीक ना, अपनी स्थिति बदलते रहता है तो हम समझ जाएंगे वो गति अवस्था। जैसे कि ये मान लीजिए कि स्थिर अवस्था में है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, बी गति कर रहा है। ठीक है, ये बी उठ करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखिए स्थिर वस्तु यहाँ है और ये यहाँ ये उठ करके कहाँ चला, पहुँच गया, इस पोजीशन पे पहुँच गया। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि ये वस्तु बी जो है ए के सापेक्ष क्या है, गति कर रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग दूरी, डिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है सुल्तानगंज से, मान लीजिए कोई आदमी है मोटरसाइकिल से चला। ठीक है, ये भागलपुर पहुंचा। ठीक है, जब पहुंचा तो क्या लगा, समय का अंतराल लगा। यहाँ 8 बजे चला तो यहाँ 9 बजे पहुंचा। ठीक है, तो ये जो है इसकी बीच की जो लंबाई है वही कर रहा, मार्ग की लंबाई जो है यही क्या कहलाता है, एक पोजीशन दूसरे की दूरी कहलाता है। समय के अंतराल में टी हमेशा चेंज होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर। वही कहता है वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में
तय की गई मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर। ये एक क्या है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका जो मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। ठीक, फिर से लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। एक हम मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, किलोमीटर या मीटर। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। क्लियर, दूरी का। समझ गए दोस्तों। अब हम उम्मीद है कि दूरी को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले। अब विस्थापन के बारे में जानते हैं दोस्तों। विस्थापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। क्लियर। आपसे पूछेगा बताइए कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि समझिए कि कोई व्यक्ति ए पोजीशन से चलना शुरू किया, ठीक है, ये पहुंचा बी है, बी से पहुंच करके फिर सी के पास गया, ठीक नहीं, यहाँ पे पहुंच गया। अब देखिए इसका न्यूनतम दूरी कौन हुई, यहाँ से ए से सी जाने के लिए न्यूनतम दूरी अब कहिए हो गया, यहाँ से अगर चलेगा सबसे न्यूनतम यही होगा ना, हाँ, तो ये ही आपका हो गया विस्थापन। ठीक है, ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चाल। चाल का इंग्लिश होता है स्पीड। ठीक है, चलिए चाल की परिभाषा कहता है क्या होता है, जब कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करता है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। क्लियर, परिभाषा याद रहेगा। यह एक क्या है, अदिश राशि है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब मैथ के फार्मूला हम क्या पढ़े होंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले। चलिए वेग, वेग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वेलोसिटी, जिसका इंग्लिश क्या होता है, वेलोसिटी। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी या विस्थापित को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी या विस्थापित को हम लोग कहते हैं वेग। वेग क्या है, सदिश राशि है, याद रखेंगे। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसे स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतनी बात हुआ वेग का। चलिए अगला जानते हैं। औसत चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए एवरेज भी दो केस होता है, ठीक ना। सबसे पहला केस हम लोग क्या देखते हैं कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल अब बटे दोनों चालों का योग। या तो समझिए कोई S1 बस किसी का चाल S1 है, चाल किसी वस्तु का चाल S1 है और दूसरी वस्तु का चाल S2 है। ठीक है, मान लीजिए, हाँ, दोनों चला असमान कांस्टेंट दूरी पे जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला, दूरी कांस्टेंट है। इस पीरियड में एवरेज स्पीड बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या,
तो होगा 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, यही तो बोल रहा है। ठीक है, ये पहला केस हुआ। ये क्या हुआ? पहला केस हुआ जब वस्तु क्या है, भिन्न भिन्न चाल है, चाल डिफरेंट है बट दूरी क्या है, समान है। तब इस केस में जो एवरेज स्पीड जो निकाला जाता है दोस्तों, 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग होता है। सेकंड जो दोस्तों केस होता है, इसका सेकंड केस कहता है कि समझिएगा बातों को। केस नंबर 2 एवरेज स्पीड का, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय में तय चलती है तो एवरेज स्पीड निकालने कहेगा। तो उस पीरियड में आपको क्या होगा, दोनों चालों का योगफल बटे आप 2 कर दीजिएगा। क्लियर? तो इससे क्या निकल जाएगा, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या था, समान डिस्टेंस था और इसमें समान समय है। याद रखिएगा, इसमें से जिसमें समान समय होगा तो उसमें क्या एवरेज स्पीड निकालेंगे हम लोग, दोनों चालों को योगफल बटे 2 कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई S1 स्पीड से गया, मतलब कार से S1 स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकले, AKB के पास पहुँचे, फिर यहाँ से हम बाइक के थ्रू से हम S2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चले BJP के पास। ठीक है ना? तो इस पीरियड में क्या हो गया, अगर एवरेज स्पीड निकालने कहेगा तो क्या बोलेंगे हम दोस्तों, तो दोनों चालों को S1 प्लस S2 कर देंगे, आप बटे 2 से भाग दे देंगे, यही मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। समझ गए? 2 केस था। एक में क्या था कि चाल तो भिन्न भिन्न था ही है, साथ में समान डिस्टेंस था। सेकंड केस में क्या था, चाल तो भिन्न भिन्न था ही लेकिन समय कांस्टेंट था। इस पीरियड में आपको इस फार्मूला का लगाना है, दोनों चालों का योग बटे 2 लिख देना है। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे, त्वरण के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, जिसको कहते हैं एक्लारेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्लारेशन। अब एक त्वरण का इंग्लिश क्या होता है, एक्लारेशन होता है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं, मतलब वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? इसे हम लोग स्मॉल a से सूचित करते हैं। इसका SI यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो आप लोग जानते होंगे। यदि वस्तु का वेग में बराबर समय अंतराल, यदि वस्तु का वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि त्वरण क्या है, एक समान है। ठीक है? सेकंड पॉइंट कहता है दोस्तों, यदि वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव होता है। ठीक है? सेकंड पॉइंट कहता है दोस्तों, यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो हमारा त्वरण का मान कितना होगा, निगेटिव में होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशंस या डिक्लेरेशन कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।